हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इस वीडियो में हम लोग जीपीसीआर रिसेप्टर मैकेनिज्म का पार्ट 2 लेके आए हैं, जहां पे हम लोग मेनली जीएस और जीआई इन दोनों प्रोटीन के द्वारा फॉलो किया जाने वाला मैकेनिज्म उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले पिछला जो टॉपिक है जीपीसीआर का उसको एक बार रिवाइज करते हैं। जीपीसीआर रिसेप्टर मैकेनिज्म का, जीपीसीआर का मतलब होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर या सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल रिसेप्टर ये भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे 700 स्पैन होता है ऐसे। अगर ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो, दिस इज द एन टर्मिनल, दिस इज द सी टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे जी प्रोटीन जुड़ा रहता है। जी प्रोटीन का मतलब होता है गुआनोसिन, गुआनोसिन जी का मतलब होता है। और जी प्रोटीन का जो है 3 सब यूनिट होते हैं। अल्फा सब यूनिट जो सी टर्मिनल से जुड़ा रहता है, जी प्रोटीन का सी टर्मिनल उसके साथ जुड़ा रहता है। अल्फा के साथ रहता है बीटा, और तीसरा सब यूनिट है गामा सब यूनिट, जो एक फैटी एसिड चेन की मदद से इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। ओके, और इस अल्फा सब यूनिट में ही एक इनबिल्ट जीटीपीएज एंजाइमेटिक डोमेन मौजूद है, और इसी के साथ ही एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल गुआनोसिन डाइफॉस्फेट या जीडीपी ये रहता था। अब डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ ये आपको बता देते हैं, जब द प्राइमरी मैसेंजर यानी ड्रग यहाँ पे आके बाइंड होगा, इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होकर ये जीडीपी जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा किसके साथ? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट या जीडीपी के साथ। ओके, अब जीटीपी जो है guanosine triphosphate, that is a high energy molecule, and that will split the G protein into two groups. The first group will contain alpha GTP, and the second group will have the beta and gamma. Okay, alpha GTP complex, and the second one is beta gamma dimer. This beta gamma dimer is responsible for the regulation of ion channels. Okay, ion channel regulation. Which ion channels? In case of GS protein, it will increase the activity of calcium channel. In case of GI protein, that will increase the activity of potassium channel. In case of G0, that will cause the reduced activity of calcium ions. Okay, and this alpha GTP complex moves to the adjacent enzyme, moves towards the adjacent enzyme. Which enzyme? In case of GS or GI, the enzyme is adenylate cyclase. इसके बारे में अभी कुछ ही देर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ जीएस और जीआई को लेकर ही है। और इन केस ऑफ GQ type of G protein, the alpha GTP complex goes towards phospholipase C. Okay, and thereon they produce their biological response. And after showing the biological response, this GTP यानी guanosine triphosphate, that is metabolized by the help of GTPase activity inside the alpha subunit. यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट के अंदर जीटीपीएस इनबिल्ट एक्टिविटी है, वो करता क्या है? काट डालता है जीटीपी को, क्या किसमें? जीडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और जीडीपी जो है लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, और जीडीपी का कन्वर्शन होने के बाद ये बीटा गामा डाइमर्स आपस में फिर से आएंगे, और ये रिसेप्टर है अपना रेस्टिंग सिचुएशन में वापस चला जाएगा, एंड इट इज देन रेडी
फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। आई होप इतना तक आपको समझ आया होगा पिछले वीडियो में ही। वहां पे हम लोग स्टडी किए थे GQ के बारे में, ओके, और दिखाए थे कैसे एड्रेनर्जिक अल्फा 1 रिसेप्टर जो मेनली स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, कैसे स्मूथ मसल में अल्फा 1 मीडिएटेड वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन। आज हम लोग GS और GI इन दोनों के बारे में लेकर चर्चा करेंगे। सो आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट जो है एक बार फिर से रिकैप हो चुका है। देखिए अभी हम लोग जी प्रोटीन का जो मैकेनिज्म है उसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखिए जैसा हमारा एग्जांपल था पिछले वाला, वैसा ही एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये है ड्रग बाइंडिंग डोमेन और एन टर्मिनल, ये है सी टर्मिनल। यहाँ पे जी प्रोटीन मौजूद है, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट। और ये गामा सब यूनिट जो है एक फैटी एसिड चेन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। अल्फा सब यूनिट के साथ एज आई हैव सेड अर्लियर एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल गुआनोसिल डाइफॉस्फेट ये मौजूद होता है। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, जीडीपी जो है जीटीपी के साथ यानी गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट के साथ सब्स्टिट्यूट होता है, और देन ओनली द जी प्रोटीन इज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, अल्फा GTP and the beta and gamma. In case of GS प्रोटीन, ओके, इसके बारे में अगर चर्चा कर ले, GI हम लोग को आसानी से समझ आ ही जाएगा क्योंकि दैट इज द ऑपोजिट ऑफ GS, ओके। इसीलिए देखिए पहले बीटा गामा जो डाइमर है वो आयन चैनल के पास चला जाता है, कैल्शियम चैनल के पास, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देता है। और ये जो अल्फा जीटीपी है उसका काम है सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम उसको जगाना। इसीलिए ये चला जाता है किसके पास, एक एंजाइम होता है मेम्ब्रेन बाउंड एडेनाइलेट साइक्लेज, ये नाम आप याद रखिए, एडेनाइलेट साइक्लेज। किसी किताब में इसे एडेनाइलिल साइक्लेज भी बोला जाता है, ओके, एडेनाइलेट या एडेनाइलिल। इसको जाके ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेज। अब एडेनाइलेट साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा देन ये क्या करता, क्या है देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी उसे तोड़कर तैयार करता है साइक्लिक एएमपी या कैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे हम लोग देखेंगे ये कैसे अपना फंक्शन शो करता है। अब यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पे बताएंगे कैंप अपने हिसाब से बहुत सारे स्टेप्स है उसको फुलफिल करके अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए कि जीएस टाइप ऑफ जीपीसीआर में सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है। ऑलवेज रिमेंबर कैंप और साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इज द सेकेंडरी मैसेंजर। इन केस ऑफ जीएस टाइप ऑफ प्रोटीन, सिमिलरली फॉर जीआई। अब देखिए जीआई में होता क्या है, अगर जीएस का अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स इसे एक्टिवेट करता है एडेनाइलेट साइक्लेज को, जीएस जीआई जो है, मान लीजिए ये है जीआई, जी इनहिबिटरी प्रोटीन, उसका जो अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इसे इनएक्टिवेट करेगा, ओके, इट विल ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम। सो जीएस में होता क्या था, कैम्प का प्रोडक्शन बढ़ता था क्योंकि ये एंजाइम जितना एक्टिवेट होगा वो उतना ज्यादा ही एटीपी को तोड़कर साइक्लिक एएमपी बनाएगा।
और जीआई में होता क्या है, अगर ये एंजाइम डीएक्टिवेटेड हो जाए तब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसका प्रोडक्शन भी कम हो जाए। आई होप आप अंटिल देन इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। ओके, सो इसको भी थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा और एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको समझाएंगे। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक इसका नोट बना लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे जीएस को ही एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग आगे पढ़िएगा ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में एड्रेनर्जिक बीटा 1 रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर, ये सब जीएस के द्वारा मीडिएटेड जीपीसीआर के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब होता क्या है जब एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन इस रिसेप्टर्स में बाइंड होते हैं, आपको पहले बता दें कि बीटा 1 जो है वो प्रीडोमिनेंटली आपके हार्ट में पाया जाता है। ओके, प्रेजेंट इन द हार्ट। अब हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर है, अगर उस बीटा 1 रिसेप्टर में जाके एड्रेनालिन बाइंड होगा तब क्या होगा, देखिए इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इंक्रीज द कार्डियक एक्टिविटी, मतलब इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ओके, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, उसके कारण बीपी भी बढ़ेगा। ओके, और बीटा 2 रिसेप्टर ये मेनली पाया जाता है आपके स्मूथ मसल्स में। ओके, जैसे कि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वो भी स्मूथ मसल में मिलता था, ये बीटा 2 रिसेप्टर भी स्मूथ मसल में जाके ही मिलता है, वहां पे ही मिलेगा ये स्मूथ मसल्स। लेकिन अल्फा 1 जो था वो जी क्यू मीडिएटेड था, वहां पे एड्रेनालिन का बाइंड होने से स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता था, उसका मैकेनिज्म आपको पिछले वीडियो में सिखाए थे। लेकिन ये जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो जीएस मीडिएटेड है, और यहाँ पे स्मूथ मसल में ऑलवेज रिलैक्सेशन होगा। ओके, देखिए जी प्रोटीन अगर बदल जाए उसका फंक्शन भी बदल जाता है। जी क्यू में स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता था, लेकिन जीएस में स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है। अब इसका जो मैकेनिज्म है, कैसे होता है, ये क्यों होता है, इसको ही यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब देखिए मान लीजिए जीएस यहाँ पे ड्रग बाइंडिंग हो चुका है, बाइंडिंग होने के बाद ये एक्टिवेटेड हो गया है, अल्फा जीटीपी बीटा गामा डाइमर सब अलग हो चुके हैं। अल्फा जीटीपी करता क्या है, अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स ये एक्टिवेट करेगा, विल एक्टिवेट एडेनाइलेट साइक्लेज। एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करने के बाद वो करता क्या है, एटीपी को तोड़कर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तोड़कर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये बनाता है। क्लियर? अब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये करता क्या है, प्रोटीन काइनेज ए, याद रखिए प्रोटीन काइनेज ए, इसको जाकर एक्टिवेट करता है, पीकेए प्रोटीन काइनेज ए। अब इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे आपको गौर करना जरूरी है। देखिए इन केस ऑफ स्मूथ मसल, यहाँ पे हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे इसको, मतलब प्रोटीन काइनेज ए का फंक्शन इनके सब स्मूथ मसल ये कैसा होता है। आपको बताया था स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन होगा, कैसे होगा ये आपको दिखाएंगे। और कार्डियक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाना है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, हार्ट को ज्यादा जोर से पंपिंग करवाना है, सो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन करवाना ही है। ये सेक्शन है फॉर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के लिए ये सेक्शन, एंड दिस सेक्शन इज फॉर स्मूथ मसल। ओके, अब देखिए प्रोटीन काइनेज ए, इसका काम है
स्मूथ मसल में आपको पता था कि एक कैल्शियम चैनल मौजूद होता है जिसके माध्यम से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का एंट्री होता है। जो पिछला मैकेनिज्म जी क्यू का बताए थे उसको ही यहाँ पे इन शॉर्ट लिख देते हैं। कैल्शियम आयन एंटर्स इनसाइड द सेल। अब कैल्शियम का ज्यादा इन्फ्लक्स होने से कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन यानी कैल्मोडुलिन उसके साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैल्मोडुलिन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स करता क्या था याद कीजिए आप। ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज इसको जाकर एक्टिवेट करता था। यानी मायोसिन लाइट चेन काइनेज इस कॉम्प्लेक्स के मौजूदगी में एक्टिवेट होता था। कैसे एक्टिवेट? देखिए स्टार बना दे रहे हैं इसके ऊपर। यह है एक्टिवेटेड फॉर्म। ओके, अब देखिए ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज जब एक्टिवेटेड हो जाएगा तब क्या है? तब वो मायोसिन लाइट चेन उसको जाकर फॉस्फोराइलेट करेगा। ओके, काइनेज एंजाइम है, काम ही है उसको फॉस्फोराइलेट करना। किसे करेगा? मायोसिन लाइट चेन को करेगा। सो मायोसिन लाइट चेन विल बी phosphorylated phosphorylated। ओके, अब फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज और this will cause muscle contraction। ओके, ये था नॉर्मली स्मूथ मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म। अब प्रोटीन काइनेज करता क्या है देखिए। उसका एकदम आसानी से ये काम कर देता है। वो काइनेज एंजाइम है, वो करता क्या है देखिए, इस पाथवे को एकदम शुरुआत में ही रोक देगा। कैसे? ये जाकर इस मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म था उसको ही जाके फॉस्फोराइलेट कर देगा। मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेटेड। ओके, अब इससे क्या होगा? इससे होगा क्या देखिए, ये एक्टिवेटेड हो नहीं पाया, वो जाकर डीएक्टिवेटेड हो गया। फॉस्फोराइलेट होके वो डीएक्टिवेट हो गया। अब डीएक्टिवेट होने के बाद देखिए वो फिर से मायोसिन लाइट चेन को फॉस्फोराइलेट कर नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद ही डीएक्टिवेटेड पड़ा है। सो एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज भी नहीं होगा। सो नो क्रॉस ब्रिज, नो क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज अगर हो नहीं पाए, नो कॉन्ट्रैक्शन, सो ultimate result is no contraction। ओके, कंट्रक्शन हो नहीं पाया, दैट विल बी एज इट इज, जैसे था रिलैक्स्ड मोड में ही रहेगा वो। सो दिस इज हाउ साइक्लिक एएमपी मीडिएटेड या जीएस मीडिएटेड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्स्ड। ओके, ये आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नॉट एवरी बुक स्टैंडर्ड जो किताबें हैं वहां पे ये आपको अच्छे से मिलेगा नहीं। ये हमने बहुत सारे जगह से स्टडी करके ये आपके लिए तैयार किए हैं। ओके, अब देखिए, सो बीटा टू रिसेप्टर जो था वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर? इस मैकेनिज्म से बीटा टू मीडिएटेड वास्कुलर रिलैक्सेशन ये होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ऐसे ही होता है। अब देखिए कार्डियक मसल में जहां पे मेनली बीटा वन रिसेप्टर मौजूद है प्रीडोमिनेंटली। कार्डियक मसल में कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है देखिए। एक्चुअली करता क्या है देखिए, हार्ट में भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं। LNTPR ऐसे 5 तरह का लिगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ओके, LNTPR। सो उस कैल्शियम चैनल जो हार्ट में मौजूद होगा, मान लीजिए ये कैल्शियम चैनल,
कैल्शियम का एंट्री प्रोथाइल्स। अब प्रोटीन काइनेज ए करता क्या है देखिए, वो जाकर इस कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट करेगा। अब कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट करके इसका कैल्शियम इनफ्लक्स का जो रेट है उसे बढ़ा देगा। इंक्रीज्ड कैल्शियम इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है एंट्री, अंदर आना, इनसाइड। और इफ्लक्स का मतलब होता है एग्जिट, बाहर जाना। इनफ्लक्स मतलब एंट्री। क्लियर। अब कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ जाए, कैल्शियम इंट्रासेलुलरली ज्यादा आ जाए, कार्डियक मसल में आप लोग पढ़ेंगे ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं ओके कार्डियक मसल में। They will bind, the calciums will bind with troponin, bind with troponin। आप लोग अपने रेफरेंस के लिए फिजियोलॉजी की किताब से कार्डियक मसल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं ओके। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रोपोनिन एक्चुअल में होता क्या। ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके इसे हटा देता है एंड रिमूव्स। अब ट्रोपोनिन अगर कैल्शियम के साथ बाइंड होके उस सीन से हट जाए, देन ओनली यहाँ पे जो कार्डियक मसल में जो एक्टिन एंड मायोसिन चेन्स है वो क्रॉस ब्रिज कर पाएंगे। ट्रोपोनिन जो था उसको बाधा देता था, अब वो रिमूव हो चुका है। देन क्रॉस ब्रिज एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, सो दिस वाज हाउ जीएस मीडिएटेड या कैम्प मीडिएटेड जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है और कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, ये इस मैकेनिज्म के द्वारा फॉलो होते हैं। ओके, अब देखिए, ये मतलब आपको जानकारी के लिए यही काफी है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। ये जो कैंप है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कौन करता है देखिए, फॉस्फोडाइएस्टरेज नाम का एंजाइम मौजूद है। ओके, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, पीडीई 3, पीडीई 4, पीडीई 5, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, जो करता क्या है देखिए, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये एक लिनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन जब साइक्लिक बताएंगे तब उसका एक साइक्लिक फॉर्म होगा। ओके, क्लोज्ड चेन फॉर्म होगा ऐसा कुछ। ये करता क्या था, इसके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टरेज लिंकेज बनता था, जिसके माध्यम से ही वो एक क्लोज्ड सर्किट बनाता था, उस सर्किट को तोड़ देता था एंड इट विल प्रोड्यूस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देयर इज नो साइक्लिक साइक्लाइजेशन, ओके, डीसाइक्लाइजेशन एक्चुअली। अब ये स्ट्रेट चेन जो है वो प्रोटीन काइनेज ए को प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता है। सो ऑल द प्रोसीडियर विल बी हैम्पर्ड। ये जो सारे मैकेनिज्म्स है, जो मेथड्स है, वो जाके हैम्पर्ड होते थे। ओके, इसीलिए साइंटिस्ट ने, फार्माकोलॉजिस्ट ने पीडीई माने फॉस्फोडाइएस्टरेज जो एंजाइम था, उस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स बनाए हैं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। ओके, जैसे पीडीई 3, पीडीई 4 के लिए थियोफाइलिन, इडोफाइलिन ऐसे ड्रग्स है, एमरिनोन, इनामरिनोन, मिल्ड्रिनोन, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो पीडीई 4 को ब्लॉक करते हैं। और पीडीई 5 का जो इनहिबिटर है, उसके लिए एक हम लोग डिटेल में अभी कुछ देर में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, एक नया और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम लोग। ओके, बेसिकली कुछ न्यूरॉन्स मौजूद है शरीर में, जहां पे एज ए न्यूरोट्रांसमीटर नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है। ओके, कैसे देखिए, उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रर्जिक न्यूरॉन्स। ओके, नाइट्रर्जिक। ये नाइट्रर्जिक न्यूरॉन में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस होता है। कैसे होता है देखिए,
आप लोग को पता है आर्जिनिन एक सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन अब उस आर्जिनिन से एक एंजाइम मौजूद है वहां पे उस न्यूरॉन्स में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, एनो सिंथेज। एनो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। वो करता क्या है, आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद होता क्या है, देखिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये बेसिकली जीपीसीआर के जो मेथड्स है उसको ही फॉलो करता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, ओके, दिस इज अ स्पेशल केस। नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है, देखिए, वो गुआनाइलेट साइक्लेज, टर्म्स याद रखिए, गुआनाइलेट साइक्लेज, इसको जाके एक्टिवेट करता है। आप लोग जीएस में पढ़े थे कि वहां पे एडेनाइलेट साइक्लेज का एक्टिवेशन होता था, ओके। कौन करता था, अल्फा जीटीपी जो कॉम्प्लेक्स है वो करता था, एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता था। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो गुआनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, गुआनाइलेट साइक्लेज। अब गुआनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी याद कीजिए, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, इनटू साइक्लिक जीएमपी, ओके। अब साइक्लिक जीएमपी जो है, इट इज सिमिलर लाइक कैम्प, यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये है साइक्लिक एडेनोसिन साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके, सिमिलर लाइक कैम्प, सीजीएमपी। अब देखिए, ये जो है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज जी को। ये स्टेप्स, ये जो एल्गोरिथम्स है इसको फॉलो कीजिए। गुआनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेटेड होने के बाद वो जीटीपी को तोड़ेगा इनटू साइक्लिक जीएमपी में। साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज जी को। अब प्रोटीन काइनेज जी करता क्या है, देखिए, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वास्कुलर रिलैक्सेशन, वेजोडाइलेशन, ओके। ये वेसोडाइलेशन करता है, कैसे करता है, देखिए, स्मूथ मसल में, ओके। एक्चुअल फंक्शन ये है, मतलब प्रोटीन काइनेज जी जो है वो डीएनए में जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन ये सब काम भी करता है, लेकिन इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्मूथ मसल, मसल मेनली इन द ब्लड वेसल्स, ओके, रिलैक्सेशन या डायलिटेशन, डायलेशन, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये कैसे होता है, देखिए, स्मूथ मसल का जो मैकेनिज्म है आपको फिर से हम बता रहे हैं। एक कैल्शियम चैनल रहेगा जहां से कैल्शियम का एंट्री होगा, उसके साथ कैलमोडुलिन का कॉम्प्लेक्स होगा। कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करेगा इनटू मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेटेड, ओके। अब मायोसिन लाइट चेन काइनेज का फंक्शन जो था, आप बताइए, फिर अपने 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 आप से बताइए कि मायोसिन लाइट चेन्स को फॉस्फोराइलेट करना, ओके। मायोसिन लाइट चेन्स वो फॉस्फोराइलेटेड होते थे। अब फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन होता था। अब देखिए, साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड जो प्रोटीन काइनेज जी है वो कैसे स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। ये बेसिकली एक काम करता है कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन है उसको जाके डीफॉस्फोराइलेट करता है, मतलब इसको डीफॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा मायोसिन लाइट चेन, ओके। ये हो गया इनएक्टिवेट।
इनएक्टिवेटेड होने के बाद क्या होगा देखिए, क्रॉस ब्रिज हो नहीं पाएगा और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अब देखिए मतलब साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड वास्कुलर रिलैक्सेशन, ब्लड वेसल डायलेशन कैसे होता है आप ये समझ चुके हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि साइक्लिक जीएमपी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है। ओके, वो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज ग्रुप का ही होगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज। और जो एग्जैक्ट एंजाइम है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज 5, PDE5। ये एंजाइम का काम यह है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ देगा और उसे सिर्फ गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट अपने आप में एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। दिस कैनॉट स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज जी, सो ब्लड वेसल रिलैक्सेशन हो नहीं पाएगा। ओके, इसीलिए एक ड्रग डिस्कवर किया गया था फाइजर कंपनी के द्वारा। द कंपनी वाज फाइजर, यूएसए का कंपनी है। और आप ये जो एक्चुअल ड्रग है, वो जो ब्रांड है उसका, आप लोग बखूबी जानते हैं उसे, बहुत ही कॉमन है, दैट इज वायाग्रा। आई रिपीट, वायाग्रा। ये नाम आपने बहुत ही सुना होगा। अब इस वायाग्रा जो एक्चुअली ब्रांड नेम है और इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन है, उसमें जो जेनेरिक मॉलिक्यूल मौजूद है दैट इज सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल। ओके, अब ये सिल्डेनाफिल का काम क्या है देखिए। सिल्डेनाफिल इज द फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर। ये जाकर इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ओके, और सीजीएमपी का जो मेटाबॉलिज्म है इनटू जीएमपी, वो रुक जाएगा। अब मजे की बात यह है, साइक्लिक जीएमपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन, यानी मेल बॉडी में जो पेनिस का इरेक्शन होता है उसके लिए ये मेथड जो है वो जिम्मेदार है। यानी साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड प्रोटीन काइनेज जी का एक्टिवेशन होगा और वो स्मूथ मसल में यानी पेनिस में जो ब्लड सप्लाई होता है, एक्चुअली पेनिस का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए वहां पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम। ओके, ये दोनों मेन टिश्यूज है। इसके बीच में से ऐसे ब्लड वेसल्स पास करते हैं, लुकिंग लाइक ए स्माइली फेस। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और कॉर्पस स्पोंजियोसम है, वहां पे ब्लड सप्लाई अगर ज्यादा हो जाए देन पेनिस बिकम्स इलोंगेटेड, वो थोड़ा बड़ा लगने लगता है और फ्लेट इनफ्लेटेड। ओके, फूल जाता है थोड़ा, यानी एक्चुअल इरेक्शन जो है, द हार्डनेस इनसाइड द पेनिस। ओके, दैट इज इरेक्शन। और इरेक्शन का मैकेनिज्म ऐसे ही होता है, साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड जो प्रोटीन काइनेज जी है, वो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेटेड जो मायोसिन लाइट चेन्स है उसको डीफॉस्फोराइलेट करके स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करेगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और पेनिस जो है इरेक्ट होगा। लेकिन अगर PDE5 के द्वारा CGMP का मेटाबॉलिज्म हो जाए तो ये प्रोसेस जो है हैम्पर होगा, उस प्रोसेस में बाधाएं आएगा। इसीलिए पेनिस का इरेक्शन ज्यादा देर तक नहीं हो पाएगा और अच्छे से इरेक्शन हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो ड्रग है सिल्डेनाफिल, वो यहाँ पे एज ए PDE5 इनहिबिटर के तौर पे यूज होता है। दिस वाज ऑल अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंजाइम इनहिबिशन। यू मे से दिस इज एंजाइम इनहिबिशन का एक मतलब एग्जांपल हो सकता है। सिनारियो यहाँ पे है, हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि आप देखिए कैसे ड्रग्स का डिस्कवरी होता है, कैसे वो अपना एक्शन करते हैं। ये आपको एक हिंट यहाँ पे हम लोग देंगे, एक ट्रेलर के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे जब बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे भी ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां अगर मिले आपको हम जरूर बताएंगे। ये एग्जाम्पल जो है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एज यू आर गोइंग टू बी अ फार्मासिस्ट आपके लिए ये नॉलेज जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो
तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू आर एक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।